So hi everyone, welcome to the episode 3 of Complete Ruby on Rails course. पिछले वीडियो में हमने देखा था मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है और उसमें हमने देखी थी कि मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे मॉडल्स के कमांड लिखते हैं हम रूबी ऑन रेल्स में, कैसे इसके फोल्डिंग काम करती है, कैसे एपीआई खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। आज हम उसमें फोकस करने वाले हैं कि ORM क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल, जो मैं एक्टिव रिकॉर्ड बना रहा था, और CRUD उनके बेसिस पे कैसे कर सकते हो आप। पहले हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग एन एपीआई विथ एमवीसी आर्किटेक्चर, बेसिक ओवरव्यू रहेगा। फिर एक्टिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रेल्स में एसोसिएशन क्या होते हैं, जो हमने पहले एपिसोड में देखा था कि बिलोंग्स टू होता है, हैज मेनी होता है, हैज वन होता है, ये सब क्या होता है वो सब देखेंगे। फिर माइग्रेशंस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस के को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो क्वेरीज को, और सिंगल टेबल इनहेरिटेंस एक टॉपिक आता है जिससे हम बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में चीजों को इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब एक टेबल बनाओ, अभी हम देखेंगे डिटेल में एक टेबल को आप कैसे इनहेरिट कर सकते हो दूसरे टेबल्स में, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बिल्डिंग एन एप्लीकेशन विथ एमवीसी आर्किटेक्चर। बेसिक्स है जो हमने डिस्कस किया उसी का ओवरव्यू है, बट हाँ चीजों को और डिस्कस करेंगे। एक एक्टिव रिकॉर्ड की चीज आती है जब हम एमवीसी आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो अब इसमें ORM फ्रेमवर्क होता है पूरा, ठीक है। अब ORM में मेरा मॉडल्स होते हैं जिनमें हम क्वेरी वगैरह कर सकते हैं, और इसके लिए हम एक्टिव रिकॉर्ड्स को यूज कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली आपको क्वेरी करने देगा आपके रिकॉर्ड्स के अंदर। अब एक चीज सोचो कि अगर आप जैसे नॉर्मली आप एक्सेल सीट में या कहीं पे आप डेटा रखते हो, वैसे अगर डेटा को रखो तो कितना मुश्किल हो जाएगा क्वेरीज को चलाना। इसके लिए हमारे पास रेल्स, जो कि हमारा बहुत ही पॉपुलर और इजी टू यूज लैंग्वेज है, उसमें हमें मिलता है एक्टिव रिकॉर्ड। एक्टिव रिकॉर्ड क्या करता है, एक ORM होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। ये क्या करता है, अपने लैंग्वेज में आप कोई भी, मान लो आपने SQL यूज किया है या पोस्टग्रेस यूज किया है या कोई भी चीज यूज किया है, उसमें आप सेम कमांड चलाओगे, बेसिक सा इजी सा, और वो हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो बेसिक जो हमारा लॉ होता है कन्वेक्शन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, रूबी ऑन रेल्स यही प्रोवाइड करता है। आपको बहुत इजी कमांड देगा जो आप कहीं भी चला सकते हो और डेटा को फेच कर सकते हो, रीड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी आपको रूबी ऑन रेल्स में। सबसे पहले जो भी हम काम करते हैं वो पहले एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं हम कि कैसे चीजें चलती हैं इसमें। ठीक है, एक टेबल नेम होता है, उसमें प्राइमरी की होती है और फॉरेन की होती है। जैसे मान लो आपका कैटेगरी टेबल है तो उसमें कैटेगरी आईडी हमारी फॉरेन की होगी और वो बार बार कॉल होगी। मान लो एक प्रोडक्ट है आपका, मान लो लैपटॉप, तो लैपटॉप की कोई कैटेगरी आईडी होगी और हजारों लैपटॉप्स होंगे जो उस कैटेगरी आईडी को यूज कर रहे होंगे, ये फॉरेन की होगा। स्कीमा वगैरह हम बनाते हैं, कॉलम नेम देते हैं और डेटा टाइप देते हैं, जैसे हमने कल बनाया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब मेरे जैसे मान लो जो एक्टिव रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा था वो कैसे होता है, जो हमारा डेटाबेस है उसमें बुक होगा, पर्सन होगा और एडवेंचर मान लो मूवी होगा। ये एक्टिव रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट्स होंगे, बुक, पर्सन और एडवेंचर मूवी। इसके अंदर जो डेटाज होंगे वो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ही होंगे इसके अंदर के। ठीक है, तो ये काम बेसिक आसान कर देता है हमारा। अब देखो कैसे बनाओगे मॉडल। मॉडल ये रन करने का मैंने बताया था कैसे रन कर सकते हो आप। रेल्स जनरेट मॉडल, उसके बाद से नेम लिखो मॉडल का और उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स देने वो लिख दो। आपके पास एक यूजर डॉट आर बी बन जाएगा, जिस नेम से आपका मॉडल रहेगा उसी नाम से एक फाइल बनेगी मॉडल्स फोल्डर में। उसके अंदर आप वैलिडेशन लगा सकते हो कि ये चीज तो प्रेजेंट होनी चाहिए वरना एरर रिटर्न कर दो। और भी वैलिडेशन लगा सकते हो कि ईमेल का फॉर्मेट ये होना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ोगे वरना रुक जाएगा। अब इसमें एक चीज आती है हैज मेनी पोस्ट, अभी हम आगे एग्रीगेशन देखेंगे तो उसमें डिस्कस होगा। ठीक है, अब एक्टिव रिकॉर्ड्स कैसे होता है, देखो कुछ क्वेरीज होती हैं। आप जैसे ही यूजर डॉट आर लिखोगे तो सारे यूजर्स को रिट्राइव कर देगा। अब आपको एसक्यूएल कमांड नहीं चलना ना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स और ऐसे कुछ करके। अब आपको मान लो फाइंड बाय ईमेल करना है तो सेलेक्ट, मतलब डेटाबेस का नाम लिखो, फाइंड बाय लिखो और ईमेल डाल दो, उसका जो भी स्ट्रिंग हो ऐसे पास कर दो। यहाँ पे एट्रीब्यूट लिख के और जो भी पास करोगे वैल्यू वो सर्च हो जाएगी। ऐसे ही अलग अलग कमांड्स होते हैं हमारे, और भी एडवांस क्वेरीज करनी है तो आप एक्टिव रिकॉर्ड सर्च कर सकते हो गूगल पे, रेल्स एक्टिव रिकॉर्ड, और उसमें बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन बनाया है इन्होंने। कुछ एडवांस क्वेरीज भी लिख सकते हो, लाइक कंडीशन लगाना, यूजर डॉट वेयर रोल एडमिन हो, वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। आप एसक्यूएल भी लिख सकते हो इसके अंदर, देख रहे हो ये एसक्यूएल की क्वेरी है। अब एक चीज और आती है क्वेश्चन मार्क, आप जहां यूज करोगे और तो यहाँ पे 30 यूज कर लेगा वेरिएबल की तरह। ठीक है, ऑर्डरिंग करना है तो यूजर डॉट ऑर्डर करके क्रिएटेड एट और डिसेंडिंग ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दो। ये सारा हमारा एक्टिव रिकॉर्ड की तरह आप यूज कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो एक्टिव रिकॉर्ड में जाके, और इजीली आप इन्हें पढ़ सकते हो एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल जो हमारा रूबी ऑन रेल्स में है। अभी तो हम बेसिक बेसिक जो पॉपुलर है वो देख रहे हैं, पर एडवांस क्वेरी के अंदर क्वेरी चलाना ये सब चीजें आप उधर जाके पढ़ सकते हो। लिमिट और ऑफसेट क्या होता है, यूजर में मान लो आपको 5 चाहिए तो लिमिट 5 लिख दो, ऑफसेट 5 और लिमिट 5 लिख दो, तो पेजिनेशन आप इजीली कर सकते हो। एग्रीगेशन कैसे कर सकते हो, टोटल यूजर लिखो और यूजर डॉट काउंट कर सकते हो, उनका एवरेज निकाल सकते हो जो भी एज है। जैसे मान लो एवरेज निकालना है एज का, तो यूजर डॉट
ऐसे करके एवरेज निकाल सकते हो। मान लो एक बार आपके पास पोस्ट नाम का टेबल है, जॉइंस कैसे लगाओगे ये मैं बता रहा हूँ। तो यूजर डॉट जॉइंस लगा लो और फिर जो भी आपके टेबल का नाम है उसके हिसाब से ऐसे यहाँ पे लिख दो पोस्ट, जैसे यहाँ पे पोस्ट मॉडल था। तो ये सब एक्टिव रिकॉर्ड में लिखा हुआ है क्यों हम ऐसे यूज करते हैं। सो उसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। मान लो कोई सीक्वल लगाना है आपको, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन, तो यूजर्स डॉट जॉइन, फिर जैसे सीक्वल कमांड आप पास करते हो ना वैसे कर सकते हो। फिर आप डॉट वेयर भी लगा सकते हो, मतलब मल्टीपल चीजें कर सकते हो। और अगर आपको सीधे सीधे सीक्वल चलानी है तो यूजर फाइंड बाई सीक्वल करो और सेलेक्ट स्टार्ट, जो भी आपको सीक्वल लिखना है वो लिख दो। ठीक है, सो ऐसे हम करते हैं। फिर माइग्रेशन कैसे रन करोगे, मान लो कोई चीज चेंज करनी है तो उसके नाम से एट यूजर टू यूजर्स करोगे और यूजर नेम डाल के माइग्रेशन बना दोगे, फिर माइग्रेट कर दोगे। मतलब आपके डेटाबेस में कोई चेंज करना है उसका रिकॉर्ड भी आप इजीली रख सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ फीचर्स होते हैं लाइक परफॉर्मेंस बेसिस की, आपको मान लो बस सेलेक्ट करना है आईडी और नेम, पूरा डेटाबेस नहीं सेलेक्ट करना है, तो ऐसे लोडिंग लाइक सेलेक्टिव लोडिंग यूज कर सकते हो आप, डॉट सेलेक्ट। दूसरी चीज बहुत पॉपुलर होती है N+1 क्वेरी प्रॉब्लम। ये क्या होता है कि मान लो आप एक चीज चला रहे हो लूप, अब वो लूप मल्टीपल बार कॉल हो रहा है। जैसे मान लो आप यूजर टेबल में ही गए, तो यूजर से एसोसिएटेड मान लो कोई उसका एड्रेस हुआ अलग टेबल में, तो उस यूजर के लिए हर जगह फाइंड कर रहे हो आप n बार, कि मान लो एड्रेस 1000 है मेरे पास, तो एक यूजर के लिए 1000 क्वेरी चली और वो प्लस एक यूजर के लिए क्वेरी चली कि यूजर को फाइंड करो उसके लिए एड्रेस ढूंढ के लाओ। तो N+1 क्वेरीज हो गई। तो इसको आप अवॉइड करके कैसे चला सकते हो, इंक्लूड कमांड यूज कर सकते हो। इंक्लूड से क्या होगा, आप डायरेक्ट यूजर को इंक्लूड कर दो पोस्ट में, या एड्रेस अभी मैंने बात करा था ना, तो यूजर को इंक्लूड कर दो एड्रेस में, तो ये N+1 क्वेरी को अवॉइड कर देगा। इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हो, ऐड इंडेक्स करके डायरेक्ट यूजर और ईमेल यूज करोगे तो इंडेक्स हो जाएगा, जिससे आपकी सर्चिंग बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, यूजर डॉट एक्सप्लेन अगर आप लिखोगे तो इट विल आउटपुट द क्वेरी एग्जीक्यूटेड प्लान, मतलब जो भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे वो रेल्स कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। कैशिंग आप कर सकते हो, यूजर कैश डॉट फेच ऑल यूजर, पहले तो फेच करना होगा, और यूजर आप बना भी सकते हो कि जितनी बार अब यूजर्स लिखूंगा मैं तो बार बार ये डेटाबेस पे नहीं जाएगा, हम एक जगह कैश कर लिया है हमने और आराम से उसे फेच कर सकता हूँ। बैच प्रोसेसेस यूज कर सकते हो, लाइक अगर आप मान लो आपके पास 1 करोड़ डिटेल्स है तो आप सब पे तो नहीं सर्च करोगे ना तुरंत एक ही बार में, तो आप हजार हजार के बैच में सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो अलग अलग चीजें आ गई हैं इसमें, तो आप इजीली इसके ORM को यूज कर सकते हो। और एक्टिव रिकॉर्ड में जाओ, रूबी और नेल सर्च करो गूगल पे एक्टिव रिकॉर्ड, बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी वहां पे पढ़ने लायक, तो उस पे एक एक करके पढ़ सकते हो। अब आ जाओ एक्टिव रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हो तो उसमें क्लासेस वगैरह में सब कुछ काम होता है, और ये सब बार बार हम करते हैं, स्टोर रिट्राइव एडिट डेटा। सो बहुत मुश्किल हो जाता है अलग अलग डेटाबेस पे अगर आप काम करते हो, पर रूबी ऑन रेल्स सारे डेटाबेस के लिए एक ही ORM बनाता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं मेमोरी में जिनकी मैपिंग बनी रहती है और वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है। सो जब आप फेच करोगे ना तो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बहुत इजीली फेच कर सकते हो MVC आर्किटेक्चर में। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बना के रखता है। ORM फ्रेमवर्क अभी मैंने बताया कि अलग अलग जगहों पे आप सेम क्वेरीज यूज कर सकते हो। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन बहुत पॉपुलर है, जैसे यूजर है तो यूजर्स नाम से वो स्टोर होगा, ईमेल एड्रेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग ईमेल एड्रेस स्टोर होगा, एड्रेसेस वगैरह स्टोर होगा। तो सिंगुलर प्लूरल खुद ब खुद इसमें हैंडल हो जाता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो एग्रीगेशन आया, अभी एग्रीगेशन हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, पर यूजर हैज मेनी पोस्ट, ठीक है, और एक पोस्ट बिलोंग टू यूजर। सो ऐसे आप एग्रीगेट कर सकते हो दो डेटाबेसेस को और आप इजीली उनमें रिकॉर्ड्स रन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आएगी हमारी, हाउ टू क्रिएट रेल्स एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल। सो देखो दो मॉडल बनाया, जैसे यहाँ पे रेल्स जनरेट मॉडल यूजर लिखा, आगे एट्रीब्यूट पास कर दो, वैलिडेशन लगा सकते हो कि क्या क्या लेंथ होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए या नहीं। हैज मेनी पोस्ट, अब यहाँ पे आया मेरा एग्रीगेशन, तो यूजर के पास बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं, वन टू मेनी। सो वन टू मेनी के लिए आप हैज मेनी लिखो और जो भी आपके डेटाबेस का दूसरा वाला डेटाबेस हो, यूजर्स या पोस्ट जो भी हमारा है, पोस्ट डाल दिया तो इसके जितने भी होंगे सब एग्रीगेट होने लगेंगे फॉरेन की के वजह से। अब माइग्रेट कर दिया हमने। ठीक है, अगली चीज है क्रड ऑपरेशन, आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो ऐसे करके, फाइंड कर सकते हो, फाइंड बाय नेम कर सकते हो, वेयर, ये सब एक्टिव रिकॉर्ड है मेरे। सो देखो कितना इजी है इनके रिकॉर्ड्स में फाइंड करना। यूजर डॉट फाइंड वन लिखा तो जिसकी आईडी है 1 वो फाइंड हो जाएगा। फाइंड बाय नेम करना चाहो, जहाँ एज 25 है वो सब कुछ ले आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत इजीली इनके कमांड्स को चला सकते हो। कॉल बैक्स एंड वैलिडेशन लगा सकते हो, जैसे मैंने बताया ना कि वैलिडेट प्रेजेंस ऑफ नेम एंड ईमेल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज पहले रन होगी। जैसे यहाँ वैलिडेट यूनिकनेस ऑफ ईमेल है, तो ये यूनिकनेस देखेगा ईमेल यूनिक है ना, वरना फिर रिटर्न हो जाएगा, जैसे कोई यूजर का 2 ईमेल तो नहीं है या नहीं। तो एक्टिव रिकॉर्ड इन सब कामों को बहुत आसान कर देता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट्स की मदद से आप इजीली इस चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो।
अब देखते हैं एसोसिएशंस को। आपने देखा होगा बहुत सारे एक यूजर के पोस्ट हो सकते हैं, उसके अंदर कमेंट्स होंगे, वन टू मेनी, वन टू वन रिलेशन होगा, तो इन सब चीजों को करना भी बहुत आसान कर देता है रेल्स, हमारा रिलेशनशिप को बहुत इजीली मैनेज करता है। अब देखते हैं रेल्स के एसोसिएशन के बारे में। जब भी आप रूबी ऑन रेल्स पे काम करते हो, तो मान लो कोई सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो, तो उसमें एक यूजर के बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं, पोस्ट के अंदर कमेंट्स होंगे, कमेंट्स के अंदर सब कमेंट्स होंगे, तो वन टू वन, मेनी टू वन, बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनेंगे और सीक्वल क्वेरी करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। प्लस अगर कर भी ले रहे हो तो बहुत ज्यादा वो कंज्यूमिंग होगा, टाइम लेगा, वरना लोड आएगा हमारे डेटाबेस पे। तो इन सबको करने के लिए हमारे पास जॉइंस वगैरह बहुत फ्लेक्सिबल होगा, हमने अभी देखा भी था। अब यहाँ देखो, हैज मेनी प्लस बिलोंग्स टू कब आप यूज करते हो, वन टू मेनी रिलेशनशिप। मान लो एक दो अलग अलग डेटाबेस है, तो एक में आप लिखोगे हैज मेनी, एक में बिलोंग्स टू। हैज वन बिलोंग्स टू लिखना हो तो वन टू वन रिलेशनशिप होगा, हैज मेनी थ्रू और बिलोंग्स टू हो तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप थ्रू और डेटाबेस। मान लो तीन डेटाबेस है, कमेंट्स का हो, पोस्ट का हो और उसके अंदर सब कमेंट्स हो, तो आप थ्रू का यूज कर सकते हो। हैज वन थ्रू बिलोंग्स टू वन रिलेशनशिप ही होता है। अब एग्जांपल देखोगे तो समझ जाओगे। और हैज एंड बिलोंग्स टू मेनी में मेनी टू मेनी रिलेशन होता है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो पोस्ट और यूजर है, तो बिलोंग्स टू यूजर, एक पोस्ट बिलोंग करता है यूजर को, और हैज मेनी पोस्ट, ठीक है, तो एक यूजर के मेनी पोस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितनी इजीली आप इंग्लिश में लिख के और उसको समझ पा रहे हो, इजीली आपको समझ आ रहा होगा। अब इसमें क्लास नेम आता है, बिलोंग्स टू यूजर और क्लास नेम अकाउंट डाल दिया, तो वो चीज प्रिफर्ड हो जाएगी। ऐसे जैसे एसोसिएशन ऑन मॉडल इसके बेसिस पे होगा। फॉरेन की अगर आपको यूज करना है तो यूजर आईडी एज अ फॉरेन की यूज कर लो, अगर आपको प्राइमरी की यूज करना है तो टेबल का एट्रीब्यूट दे दो। हैज वन रिलेशनशिप, मान लो अगर कोई यूजर है उसका प्रोफाइल एक होगा, उसके ज्यादा होगा तो कोई एरर थ्रो हो जाएगा, ऐसे प्रॉपर, ठीक है। तो इजीली आप इन सब चीजों को ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप पढ़ना पॉज करके वीडियो समझ जाओगे। हैज मेनी एसोसिएशन, जैसे यूजर के पास मेनी पोस्ट हो, ठीक है, तो देखो कितना इजीली हो, एक यूजर के पास मेनी पोस्ट होंगे। अब उसके बेसिस पे आप पोस्ट वाले टेबल में लिखोगे कि एक पोस्ट एक यूजर का हो या मल्टीपल यूजर का हो सकता है, बेसिकली तो एक ही यूजर का होगा ना, तो वो इजीली अपने फॉरेन की और प्राइमरी की से जोड़ देगा, आपको कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है। हैज एंड बिलोंग्स टू मेनी एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, मान लो एक यूजर है वो मल्टीपल ग्रुप्स में है, और एक ग्रुप है जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में है, तो यहाँ पे हैज एंड बिलोंग्स टू मेनी होता है। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, हैज एंड बिलोंग्स टू मेनी ग्रुप्स, मतलब यूजर हैज एंड बिलोंग्स टू मेनी ग्रुप, मतलब एक यूजर होना ही चाहिए और मल्टीपल ग्रुप्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये चीज एग्जांपल्स को पढ़ो। एक यूजर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, फॉरेन की मदद से उसे ज्वाइन कर लो या किसी टेबल की मदद से ज्वाइन कर लो, या जैसे भी आपको मन करे। तो हैज मेनी थ्रू एसोसिएशन, अब यही देखो मैं बोल रहा था ना, एक यूजर है मान लो, वो अलग अलग मेंबरशिप्स में है और ग्रुप्स में भी है, ठीक है। मतलब यूजर के अंदर मेंबरशिप, एक बड़ा सा मेंबरशिप था, उसके अंदर ग्रुप था और उसके अंदर यूजर था, ऐसे देखो, एक बड़ा सा मेंबरशिप था, उसके अंदर ग्रुप था, उसके अंदर एक यूजर है, मेरे मल्टीपल यूजर है। तो इसके थ्रू जाना है मुझे ना, पहले मेंबरशिप में जाऊंगा, ग्रुप में, फिर यूजर पे जाऊंगा। सो एक यूजर के पास मल्टीपल मेंबरशिप हो सकती है और वो मेनी ग्रुप्स में भी हो सकता है। मान लो अलग मेंबरशिप है तो अलग ग्रुप में भी तो होगा, उसके अंदर जो ग्रुप्स होंगे उसके अंदर यूजर होगा। तो जैसे भी आपको करना है उस हिसाब से लॉजिक सोचो थोड़ा सा, और इंग्लिश ही तो लिखना है, आप इजीली कर सकते हो। हैज वन थ्रू में क्या होगा, मान लो एक यूजर के पास एक सब्सक्रिप्शन प्लान होना चाहिए बस, तो मान लो वो यूजर के पास एक ही सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और एक ही प्लान हो, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो थ्रू सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन के थ्रू चेक करेगा कि इस वाले सब्सक्रिप्शन का ये वाला प्लान एक यूजर के पास हो, ऐसे सर्च करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग एसोसिएशन को यूज कर सकते हो, देख सकते हो। अब अगला टॉपिक है पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मल्टीपल, एक ही चीज को मल्टीपल बार यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, हमारे डू नॉट रिपीट एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ड्राई कॉन्सेप्ट, उसको यूज कर सकते हो आप। लाइक एक अलग से टेबल बनाओगे और उसके आगे पॉलीमॉर्फिक ट्रू लिखोगे और उसे बार बार यूज कर सकते हो। लाइक कमेंट टेबल हमारा है, तो आप बार बार उसे यूज कर सकते हो। लाइक जैसे हमारा कमेंट्स है, तो वो कमेंट हो सकता है पोस्ट का हो या हो सकता है रील का हो, तो एक पोस्ट और रील नाम से वन टू वेरिएबल बनाओगे और वो कमेंट टेबल में डाल के आराम से वन टू से देख सकते हो वो पोस्ट का रील कमेंट है या फिर हमारा किसी रील का है। जैसे मान लो मेरा एक टेबल बनेगा जहाँ पे यहाँ पे होगा रील और यहाँ पे होगा पोस्ट और इसके आगे वन टू लिखी होगी। सो ये मेरा क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिक फील्ड हुआ, ठीक है। अब इसमें जहां भी मैं कमेंट में टाइप में वन लिखूंगा वहां पे समझ जाएगा वो रील का है, और टू लिखूंगा समझ जाएगा वो पोस्ट का है। तो इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन। तो ऐसे आप पॉलीमॉर्फिक फील्ड्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। इसमें इतने रिलेशनशिप्स होते हैं, आप इजीली इसको पढ़ सकते हो इस वाले आर्टिकल पे आके, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। हमने देखा एक्टिव रिकॉर्ड के बारे में और एसोसिएशंस के बारे में। अब आते हैं हम माइग्रेशंस के बारे में, बहुत इजी है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी आप मान लो डेटा में कोई चेंज कर रहे हो तो आपका डेटा इफेक्ट ना हो और वो कॉलम बियर्ड हो जाए। मान लो एक बड़ा सा टेबल था, उसमें बहुत सारे डेटा थे, करोड़ों डेटा थे, अब इसमें नई फील्ड ऐड करनी है तुम्हें,
तो उसके लिए क्या करोगे कि डेटा इफेक्ट ना हो, ये बाकी जो आगे डेटा ऐड होंगे उनमें तो आपको चाहिए, पहले वाले में ये चीज है ही नहीं, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, उसके लिए माइग्रेशन फाइल लिखनी पड़ती है और बाद में माइग्रेट करना पड़ता है। तो रूबी ऑन रेल्स में ये करना बहुत ईजी है। आप जब भी ये जो अभी मैंने बताया काम कि डेटा इफेक्ट ना हो और आपका पूरा डेटाबेस चेंज हो जाए, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, माइग्रेशन फाइल लिखते हो। इसमें कैसे लिखते हैं, ऐड कॉलम, फिर टेबल नेम, फिर कॉलम नेम, टाइप और ऑप्शन कोई पास करना हो, रीनेम करने के लिए, चेंज कॉलम के लिए, रिमूव कॉलम के लिए, क्रिएट टेबल के लिए, ड्रॉप टेबल के लिए, रीनेम टेबल के लिए, ऐड इंडेक्स और रिमूव इंडेक्स। यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स हैं, मतलब लिखे हुए हैं। डेटा टाइप्स जो हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, डेट, टाइम, आप ये सब डेटा टाइप यूज कर सकते हो। अब कैसे क्रिएट करते हो माइग्रेशन, देखो, रेल्स जनरेट माइग्रेशन लिखते हैं और उसके बाद नाम प्रॉपर देना होता है कि ऐड जो भी हमारे कॉलम का नाम है या फिर रिमूव डिलीट जो भी हो, टू उसके बाद टेबल का नाम। अब उसके बाद से एक आपकी माइग्रेशन फाइल जनरेट होगी टाइम के साथ, क्योंकि ये माइग्रेशन टाइम के हिसाब से रन होती है, एक टाइम स्टैम्प के बाद आएगा। और उसके बाद से जो भी डिफाइन चेंज आप करना चाहो कर सकते हो, ऐड कॉलम करके यूजर लास्ट नेम स्ट्रिंग जो भी आप देना चाहो, जैसे हमारा यहाँ फॉर्मेट था ना, इस फॉर्मेट में आपको पास करना होता है। यहाँ पे देखो पास कर सकते हो डायरेक्टली भी, और यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हो माइग्रेशन फाइल में। उसके बाद आप डीबी माइग्रेट कर दो, सब चीज अपने आप आ जाएंगी। अब कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे मान लो एग्जिस्टिंग चीजों को रोल बैक करना हो तो डीबी माइग्रेट डाउन कर दोगे तो वो चीजें वापस से कमांड रोल बैक हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये वाला जो लास्ट हमारा माइग्रेशन चला था वो डाउन हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई वर्जन का डाउन करना चाहो तो उसको डाउन कर सकते हो, फिर आप माइग्रेट कर सकते हो। अब देखो ये एग्जांपल है, जैसे मैंने एक चेंज किया, क्रिएट टेबल किया और उसके अंदर 4 चीजें डाली, तो एक माइग्रेशन फाइल लिखी, फिर माइग्रेट कर दिया, तो ये वाला चीज हो गया। अब मान लो मुझे कोई कॉलम ऐड करना हो इस टेबल में प्रोडक्ट्स नाम से, तो मैं एक माइग्रेशन फाइल लिखूंगा, फिर वो चीज चला दूंगा। अब एक चीज और आती है, अप और डाउन। मान लो आपको टेस्टिंग करनी है कोई चीज कि अप करने पे ये रन हो और डाउन करने पे रन ये हो, तो ठीक है, तो आप जब माइग्रेशन रन करोगे तो अप और डाउन पास कर दोगे वहां पे, और अप वाला कमांड अप पे रन होगा और डाउन वाला डाउन पे रन होगा। तो ऐसे आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना, बहुत सी चीजें हैं, पूरे वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ एक ओवरव्यू ले लो, समझ जाओ चीजों को। अगली चीज है ऑप्टिमाइजिंग द क्वेरीज, ठीक है, तो डेटाबेस ऑप्टिमाइज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रूबी ऑन रेल्स। सो डेटाबेस को क्वेरी ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो आपके पास मिलियन ऑफ रिकॉर्ड हैं तो उसमें बहुत हार्ड हो जाता है। मान लो मैंने ये कमांड रन कर दिया, अब एज 25 के बहुत लोग होंगे, तो किस किस जगह पे क्या क्या रन होगा, मतलब कितने सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेसिकली। सो अब मान लो हर एक चीज आए, डेटाबेस बहुत बड़ा है यूजर का, उसमें 50 कॉलम्स है। अब मान लो आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी है, तो मतलब ट्राई करो कि एफिशिएंट क्वेरी लिखो। तो पहला चीज है कि आप सेलेक्ट मेथड में चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे बस 3 चीजें चाहिए। मान लो उस टेबल में 100 कॉलम होंगे तो सब चीज आएगा ना, पर इससे आप 3 चीजों को लोगे। N+1 क्वेरी क्या होगा, मान लो एक यूजर है, उसके 1000 पोस्ट हैं, उसमें कुछ फाइंड करना है आपको। सो एक यूजर के लिए वो 1000 बार चलेगा, फिर दूसरे यूजर के लिए 1000 बार चलेगा, तो ये N+1, मान लो N क्वेरीज हुई, तो एक यूजर के लिए N बार और वो 1 क्वेरी अलग से चली, तो N+1 क्वेरी चल रही है मेरी। सो इन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ता है हमें, और इसके लिए आप इंक्लूड का यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आप एक टेबल में सारी चीजें डाल सकते हो। ईगर लोडिंग होती है बेसिकली। स्कोप्स और क्लास का यूज कर सकते हो, कैसे, मान लो मैंने एक स्कोप लिखा, जहां पे मैं ये जहां भी स्कोप, जैसे यूजर डॉट एक्टिव लिखूंगा मैं, तो वहां पे सारे एक्टिव ट्रू को ही फाइंड करके ले आएगा वो, ठीक है। तो मतलब बड़ी सी क्वेरी चलाने की जगह मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट। अगली चीज है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना, ये बहुत यूज होता है, मतलब बेसिक सा हमारा इजी कर देता है ये कोड को हमारे करने को, और चीजों को आसान कर देता है ये करना। अब इंडेक्सिंग और डेटाबेस डिजाइन होती है मेरी अगली चीज। इंडेक्सिंग और डेटाबेस डिजाइन में क्या आएगा, आप जब डेटाबेस बना रहे हो तभी कुछ चीजें इंडेक्स कर दो, जैसे मान लो आपको यूजर आईडी के बेसिस पे फाइंड करना है पोस्ट में, तो एक इंडेक्स ऐड कर दो, आगे काम आएगा आपको। आप मल्टीपल इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, ओवर इंडेक्सिंग जिसे हम कहते हैं, मत यूज करो, मतलब बेसिकली अलग अलग जो जरूरत हो उसे इंडेक्स करो, ऐसा नहीं अब एज पे इंडेक्स कर रहे हो, एज 25 पे इंडेक्स करके क्या फायदा, उस पर तो बहुत सारे लोग होंगे। पर आईडी पे कर सकते हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज करके आप कंपोजिट इंडेक्स बना सकते हो, जो मैं पहले अभी बोल दिया गलती से, ठीक है। तो नेम के बेसिस पे करोगे तो हो सकता है यूनिक नेम हो जाए, बट अगर आप एज के बेसिस पे करोगे तो इट इज नॉट वेरी गुड। अब N+1 प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस किया कि बार बार एक ही चीज क्वेरी चलाने से अच्छा क्या कर लो, उसे इंक्लूड कर लो। यहाँ पे इंक्लूड कमांड जो होता है वो एक हमारा डमी क्वेरी बना देगा, मतलब बेसिक ईगर लोडिंग करेगा और वो चीजें हमारी इजीली रन हो जाएंगी, ठीक। सो आई होप N+1 क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी, बेसिकली N+1 प्रॉब्लम क्वेरीज आपको समझ में आ गई होंगी। सो अब इसके कुछ मेथड्स हैं जिसके मदद से हम इसे हटा सकते हैं। कैसे, पहला होता है प्री लोडिंग हमारा। प्री लोडिंग में क्या करते हैं हम, इंक्लूड्स की मदद से या फिर प्रीलोड की मदद से हम इसे पूरा का पूरा डेटाबेस एक जगह सेव कर लेंगे और बाद में उसे यूज कर सकते हैं जब हम चाहें। ऐसे करके आप पोस्ट डॉट ऑल प्रीलोड यूजर, मतलब सारे पोस्ट के साथ यूजर्स को
प्रीलोड कर दो। अब पोस्ट के अंदर टाइटल पे भी जा सकते हो तुम, पोस्ट के अंदर यूजर और उसके अंदर डॉट नेम करके मेथड होगा, वो जा सकते हो ऑथर अगर देखना हो तो। ईगर लोडिंग एक हमारा मेथड होता है जिसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड से एक अलग से मेथड होता है जिसके अंदर आप पूरा का पूरा एसोसिएशन करके एक नया टेबल बना लोगे और उसके बाद से आप वैसे ही सेम यूज कर सकते हो। अगली चीज है क्वेरी कैशिंग। कैशिंग लाइक आपको पता होगा, अगर आप जानते हो तो उसमें आपको इनेबल करना होगा पहले जाके आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कि कैशिंग ट्रू करो, और जब भी एक्शन कंट्रोलर चले तो उसको कैश भी कर लो चीजों को, ठीक है, मेमोरी में हमारे। अब उसके बाद से जब भी कोई एक्सटेंसिव क्वेरी होगी तो उसे कैश कर लेंगे हम एक बार चला के, और बाद में उसे बार बार यूज करने लगेंगे। जब भी हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, जब हमारा बहुत ज्यादा लाइक टाइम टेकिंग क्वेरी होगी, उसे हम पूरा का पूरा कैश कर लेंगे और उसे यूज करेंगे। अगली चीज है हमारी टेस्टिंग एंड डिबगिंग। बनी बनाई चीज मिलती है हमें, बस रिक्वायर बेंचमार्क करना है, और बेंचमार्क रियल टाइम डॉट डू करके। अब लाइक अलग अलग इसके टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से आप यूज कर सकते हो। अब उसके मदद से आप देख सकते हो कितने टाइम में कोई क्वेरी चली, तो ऐसे उस मेथड को आप मेजर कर सकते हो कितना एग्जीक्यूशन टाइम था एक क्वेरी का। अब उसके हिसाब से आप देख लो कि आपको कैशिंग करनी है या फिर क्वेरी को अगर लाइक बहुत ज्यादा टाइम ले रही है तो ऑब्वियसली उसे कैश कर दो, ताकि आपके डेटाबेस पे ज्यादा लोड ना पड़े बेसिकली, और जल्दी चीजें चल जाए। ठीक है, मॉनिटर भी कर सकते हो बुलेट की मदद से। एक जेम होता है जिसमें n+1 क्वेरीज जब रन होंगी तो वो खुद ब खुद दिखा देगा, जैसे आपने ये क्वेरी चलाया, और उसके बाद से आप क्वेरी एक्सप्लेन भी यूज कर सकते हो, ये एक अलग एग्जांपल है। सो बुलेट के बारे में पढ़ना, डॉक्यूमेंटेशन जेम के बारे में जाके पढ़ना। और अगर आप कोई बड़ा सा क्वेरी चला रहे हो अगर, तो उसके बाद से अगर क्वेरी एक्सप्लेन यूज कर सकते हो आप, जिसकी मदद से डॉट एक्सप्लेन मेथड यूज करना है आपको, और वो दिखा देगा सारी चीजें कैसे चल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन के अलग अलग मेथड हो गए, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स हो गए बेसिकली। अब अगला देखते हैं सिंगल टेबल इनहेरिटेंस। सिंगल टेबल इनहेरिटेंस के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। अब लाइक इसमें मेथड क्या होता है, मतलब सिंगल टेबल इनहेरिटेंस, कि आप मल्टीपल टेबल बनाने की जगह ना एक टेबल बना सकते हो। जैसे मान लो एक आपका गेम है, यही एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसमें फुटबॉल है, क्रिकेट है, और अलग अलग हॉकी है, मान लो कोई और गेम है, तो इसके आगे हम आईडी दे देते हैं 1 2 3। अब जहां भी मुझे प्लेयर का कैटेगरी लिखना हो कि कौन से वो चीजों में इन्वॉल्व है, तो आप उसका 1 2 3 डायरेक्ट यूज करो, और उसके बाद से उस चीज को डायरेक्ट आप देख सकते हो कि कौन से गेम में वो इन्वॉल्व है। डायरेक्ट एक ही टेबल आपको बनाना होगा रेदर देन इतना सब कुछ करने में। मान लो आप प्लेयर बनाते हो, उसके अंदर देखते हो फुटबॉलर है या क्रिकेटर है, क्रिकेटर के अंदर हो सकता है एक और बॉलर फील्ड हो, फुटबॉलर के अंदर हो सकता है डिफेंडर हो, या फिर ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हो। तो इन सबको एक ही में करके और एक अलग टेबल बना लेते हैं, नाम ही बता रहा है सिंगल टेबल इनहेरिटेंस, और आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बार यूज होता है ये। सो बेसिक ये हमारा कोड को सिंप्लीफाई करता है, एफिशिएंट बनाता है डेटाबेस को, और एसोसिएशंस को कम करता है। मतलब जो हमारे मेथड्स होते हैं बड़े बड़े एसोसिएशन वाले, उन्हें कम करके और नॉर्मल एसोसिएशन रूल पे ले आता है। इनको अंदर ही अंदर एक ही डेटाबेस में सारा काम कर लोगे आप, रेदर देन क्रिएटिंग 4 डेटाबेस। ठीक है, सो ये हमारा अलग चीज हुआ। अगली चीज एडवांटेज क्या है, स्कीमा आप इजी बना सकते हो। मान लो कोई और नया क्रिकेट के अलावा, फुटबॉल के अलावा कोई नया गेम ऐड करना हो, तो वो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, और टेबल साइज बहुत बड़ा बना सकते हो इसकी मदद से। 1 2 3 बस आपको लिखना है, स्पेस भी ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, सो आप इस आर्टिकल पे जाके इसे और पढ़ना यार, थोड़ा सा अपने साइड से भी एफर्ट डालो, और ये सारा पूरा पूरा बढ़िया से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अब एक एक लाइन में पढ़ाऊंगा तो तुम भी बोर होगे, वीडियो भी बड़ी होगी, और लाइक कुछ प्रॉपर आपको भी नहीं समझ में आएगा अगर मैं प्रॉपर एक एक चीज समझाऊंगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा बेसिकली। तो ये सब पढ़ो आके। प्रोज और कॉन्स मैंने बता दिए, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, और लाइक बहुत इजीली आप चीजों को चला सकते हो। अब पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन कंप्लीट हो गया बेसिकली। एक एक चीज बनी बनाई है, कोई चीज आपको काम नहीं करना है, सब चीज आपको बनी बनाई मिल रही है, सारा काम आपके आसान करती है बस, और कुछ नहीं। ये सारी चीजें जो है ना वो काम आसान करते हैं आपके डेटाबेस से रिलेटेड, ये वीडियो था। सो मोस्ट ऑफ द चीजें रिलेटेड टू डेटाबेस हमने डिस्कस कर लिया है। अब कल हम देखेंगे कि कैसे आप एक्शन कंट्रोलर्स को बढ़िया बना सकते हो, राउट्स को कैसे मैनेज करते हो रूबी ऑन रेल्स में, कैसे प्रॉपर राउट्स बनाते हैं, नेम स्पेस क्या होता है, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट साइकिल क्या होती है, एरर्स वगैरह कैसे देख सकते हो, डीबग्स कैसे करते हो, ये सारी चीजें देखेंगे। और अलग अलग चीजों को आप देख सकते हो एक साथ ही, कैसे एक्शन कंट्रोलर बनाते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज डेटाबेस का वीडियो था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी बिजनेस का, उसका डेटा। सो ट्राई करना, इस पे आके अच्छे से पढ़ो इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स, प्रॉपर हेल्प की जाएगी। और जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल चीजों को देखो, थोड़ा क्लियर करो कॉन्सेप्ट को। उसके बाद से जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके भी माइंड में, और एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे सब चीजें जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो। सो आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कुछ फायदा मिला इस वीडियो से, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।